Welcome back class 4 students. We are going to start chapter 5, the Northern Plains. Here is a picture of land of Northern Plains. So you have to look at the picture, circle the correct word accordingly. This is a hill or a plain. ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये हिल है या प्लेन है, तो प्लेन पे आप प्लेन एरिया है तो इसमें प्लेन पे आप सर्किल करेंगे। ऐसे ही इट इज़ अ फ्लैट लैंड और रेज लैंड, फ्लैट लैंड है या रेज लैंड है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें सर्कल करेंगे करेक्ट वर्ड को। ऑन अ मैप प्लेन्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन और ग्रीन। मैप में प्लेन्स को कौन से कलर में दिखाया जाता है, ब्राउन या ग्रीन में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे स्थित हैं और ये कहाँ तक फैले हुए हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड रीजन से उनमें से एक हैं ये हिमालयाज़ के साउथ की तरफ लोकेटेड हैं और बिल्कुल पैरेलल एक्सटेंड करते हैं ये हिमालयाज़ के। और हम बात करें इनकी तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। The plains stretch over a length of 2,400 kilometers and are about 150 to 300 kilometers wide. ये इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है। They cover the states of, इसके साथ साथ ये पंजाब को, वेस्ट बंगाल को, हरियाणा को, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ आसाम को कवर करते हैं। The northern plains comprise flat and level land. The rivers that originate in the Himalayas flow throughout the plains. So जो rivers हिमालय से originate होती हैं वो इन्हीं plains में flow करती हैं। These rivers are snow-fed and have water throughout the year. ये snow-fed river होती हैं तो इनमें साल भर पानी होता है। दिस इज़ वाई दे आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स, और इसी वजह से इनको पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। मीन्स साल भर इनके अंदर वाटर होता है। दे ब्रिंग फाइन सिल्ट फ्रॉम द हिमालयाज से ये फाइन सिल्ट आती है, मडी सैंड। दिस फाइन सिल्ट इज़ कॉल्ड एलुवियम, और इसको एलुवियम कहते हैं। और ये एलुवियम सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराती है। During the monsoon season, the rivers overflow their banks and deposit the fertile alluvium. मानसून के सीज़न में जो रिवर्स होती हैं ये अपने बैंक्स में को ओवरफ्लो करती हैं और अपने किनारे पे फर्टाइल एलुवियम का डिपोजिशन कर देती हैं। इसकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं पूरी कंट्री में मोस्ट फर्टाइल रीजन्स माने जाते हैं। द एरिया इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, और इस जगह को राइस बाउल भी कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि मेजर राइस का कल्टीवेशन यहाँ किया जाता है। और इसके अलावा राइस के अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ ग्रो की जाती है। द मेन रिवर डेट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज। A river basin is an area of land drained by a river and its tributaries. द नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 रिवर बेसिन्स हैं मेनली। फर्स्ट सतलज रिवर बेसिन, सेकंड गंगा रिवर बेसिन एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट सतलज रिवर बेसिन। रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। जो रिवर सतलज है और इसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ कहाँ फ़्लो करेंगी, पंजाब के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर, और फिर पाकिस्तान में ये इंडस रिवर के अंदर जाकर जॉइन हो जाती हैं। और फिर ये जो इंडस रिवर होती है अरेबियन सी में फ़्लो करती है। द सतलज रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। तो यहाँ पे जो ये रिवर रीजन है यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं उनको इरिगेशन के लिए कैनल्स और डैम्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ऐसे ही द भाखरा नंगल बिल्ड, ये डैम है, बिल्ट ऑन द सतलज रिवर प्रोवाइड्स द रीजन विद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भाखरा नंगल डैम है, सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये वाटर भी प्रोवाइड कराता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी।
ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। A large amount of water is diverted into the इंदिरा गांधी कैनाल विच सप्लाइज वाटर टू राजस्थान। और इसके कुछ वाटर जो होता है इंदिरा गांधी कैनाल की तरफ डाइवर्ट होता है और जो वाटर राजस्थान को वाटर का सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज़ द गंगा रिवर बेसिन। Many tributaries that arise in the Himalayas join river Ganga. Yamuna is the main tributary of the Ganga. The Yamuna joins the Ganga near Prayagraj. Their meeting place is known as Sangam. जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं उस जगह को संगम कहा जाता है। The Ganga along with its tributaries flow through the northern plains. The Ganga basin is the most densely populated part of the India. द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड द मेजर क्रॉप्स, यहाँ पे देखिए राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, वीट का, जूट का और शुगर केन का। शुगर केन मीन्स गन्ना। नेक्स्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है वेयर इट इज़ नोन एज सैंगपो। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंटर होती है और असम में फ़्लो करती है बांग्लादेश में जाने से पहले, मतलब मीन्स असम के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत लार्जेस्ट डेल्टा है ये। डेल्टा मीन्स जो ट्रायंगुलर पार्ट लैंड का, जब वाटर से जो ट्रायंगुलर पार्ट बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। द फर्टाइल सॉइल इन दिस रीजन सपोर्ट्स द लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड राइस। तो इनकी फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पे जूट का एंड राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नदर्न प्लेन्स। एज द रीजन इज़ वेल फेड बाय रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स हैं, सो द सॉइल ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ पे क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। द क्लाइमेट इज़ नॉट एज कोल्ड इन द नदर्न माउंटेन्स। जो क्लाइमेट है वो इतना ठंडा भी नहीं होता। दिस हैड लेट पीपल टू सेटल डाउन इन लार्ज नंबर्स। इसी वजह से यहाँ पे लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में रहते हैं। सिंस द लैंड इज़ फ्लैट, अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज। लैंड फ्लैट है तो यहाँ पे रेलवेज़ का नेटवर्क भी अच्छा है, मतलब रेल अच्छे से चलती हैं। यहाँ पे रोड भी हैं जिससे इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है फूड्स का और सामानों का एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कंट्री के। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ इन द रीजन। इस रीजन में नदर्न प्लेन्स में जो जो स्टेट लाई करती हैं और वहाँ के लोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके फर्स्ट हैं अब स्टेट पंजाब के बारे में। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पे मेनली पंजाबी एंड हिंदी बोली जाती हैं और रिवर्स यहाँ पे सतलज, बेस, रावी, बाकरा नंगल डैम ऑन रिवर सतलज। क्लाइमेट हॉट समर्स होती हैं यहाँ और कोल्ड विंटर्स होती हैं विद मॉडरेट रेनफॉल, मतलब रेनफॉल बीच की होती है। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते हैं ज़्यादातर। मेन क्रॉप्स वीट, राइस एंड शुगर केन। यहाँ के लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस चूड़ीदार, सलवार कुर्ता, दुपट्टा फॉर वुमेन, कुर्ता पजामा फॉर मैन। सिख मैन वियर अ टर्बन और पगड़ी। मेन फेस्टिवल्स यहाँ पे गुरपूरब, बैसाखी, लोहरी एंड दिवाली। फोक डांसेस भांगड़ा एंड गिद्दा। स्पेशल फूड मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। सम प्लेसेस टू विजिट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, चंडीगढ़, वाघा बॉर्डर, लुधियाना एंड जलियांवाला बाग। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। मेन परफॉर्मिंग भांगड़ा वीट फील्ड यहाँ दिखाया गया है जो कि यहाँ कल्टीवेशन होता है इसका। ये भाखड़ा नंगर डैम जो रिवर सतलज के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेट जो आती है अपनी वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल कोलकाता है। यहाँ मेनली बंगाली बोली जाती है। क्लाइमेट हॉट होता है, ह्यूमिड समर्स होती हैं, हैवी मॉनसून होता है और प्लेजेंट विंटर होती है, सुहावनी सर्दी होती हैं। मेन क्रॉप्स राइस एंड जूट।
ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी फॉर वुमेन एंड धोती कुर्ता फॉर मेन। मेजर फेस्टिवल्स दुर्गा पूजा, दिवाली और होली मनाए जाते हैं यहाँ पे। स्पेशल फूड फिश कुकड इन मस्टर्ड पेस्ट जिसे पायश कहते हैं, और या राइस पोरिज भी कहते हैं इसको। अ वैरायटी ऑफ स्वीट सच एज संदेश और रसगुल्ला, ये बहुत फेमस स्वीट है वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट हरियाणा, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। लैंग्वेजेस स्पोकन हरियाणवी एंड हिंदी। रिवर्स यमुना एंड सतलज। यहाँ का क्लाइमेट हॉट समर्स होती हैं, विंटर्स कोल्ड होती हैं, और यहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट होती है। ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है, कैटल रियरिंग होता है और डेयरी फार्मिंग होता है। मेन क्रॉप्स यहाँ की वीट, राइस एंड शुगर कैन का कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेस दामन और लॉन्ग एंकल लेंथ, कलरफुल स्कर्ट, कुर्ती और वेस्ट लेंथ ब्लाउज एंड चुंदर और लॉन्ग कलर क्लोथ विच इज़ वॉर्न एज अ चुन्नी बाय वुमेन। और मैन के लिए धोती कुर्ता एंड पगड़ी। मैन फेस्टिवल यहाँ के लोहड़ी, गंगोर एंड बैसाखी। फोक डांसेस घूमर और झूमर। स्पेशल फूड कड़ी पकोड़ा, सिंगरी की सब्ज़ी एंड बाजरा आलू। ये शुगर कैन फील्ड यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर कल्टीवेशन यहाँ किया जाता है इसका। ये वुमेन ट्रेडिशनल ड्रेस में ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रखी हैं इन्होंने। नेक्स्ट प्लेस दिल्ली, ऑफिशियल नेम है इसका द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। लैंग्वेजेस स्पोकन यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी बोली जाती है ज़्यादातर। रिवर यमुना है। क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ड्राई समर्स होंगी और बहुत कोल्ड होगा, फॉगी विंटर्स होंगी। रेनफॉल यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होगी। फेस्टिवल्स ज़्यादातर जितने भी मेजर फेस्टिवल्स हैं सब यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ यहाँ प्लेसेस हैं जहाँ विज़िट करने के लिए फेमस है, जैसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम, जंतर मंतर, नेहरू प्लेनेटेरियम एंड नेशनल वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, इसका कैपिटल लखनऊ। लैंग्वेजेस स्पोकन हिंदी एंड उर्दू। क्लाइमेट हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स विद मॉडरेट रेनफॉल। मेजर क्रॉप्स wheat, राइस, शुगर कैन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब ऑयल यील्डिंग सीड्स होते हैं जिससे ऑयल निकलता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल। मेजर फेस्टिवल्स यहाँ पे होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। प्रयागराज ये वही प्लेस जहाँ पे गंगा एंड यमुना रिवर मीट करती हैं। ताजमहल ये आगरा में है। यहाँ डिलीशियस बिरयानी बहुत फेमस है यहाँ की। नेक्स्ट बिहार, इसकी कैपिटल है पटना। लैंग्वेजेस स्पोकन हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। क्लाइमेट हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स विद मॉडरेट रेनफॉल। मेन क्रॉप्स राइस, वीट, sugar cane and jute. Major festivals which are celebrated here are दिवाली, दशहरा, छठ एक तरीके की पूजा होती है, ईद एंड तीज। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पटना, भागलपुर, गया एंड मुजफ्फरपुर। ये फ़ोटो में आपको दिखा रखा है लीची का फ़ोटो। यहाँ पे 65 प्रोडक्शन बिहार से ही होता है इंडिया का। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। नेक्स्ट स्टेट असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर। लैंग्वेजेस स्पोकन असमीज एंड बोडो। क्लाइमेट मॉडरेट समर्स, रेनी सीजन, ड्राई एंड कोल्ड विंटर। मेन क्रॉप्स राइस, जूट एंड टी। मेजर फेस्टिवल बिहू, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है तब ये मनाया जाता है।
और फोक डांस भी यहाँ बिहू किया जाता है। सम स्पेशल प्लेसेस काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, कामाख्या टेम्पल, ये ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग बिहू डांस इस तरीके से किया जाता है। इंडियन डायनासोर्स इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, इनके कंजर्वेशन के लिए मेनली। अ व्यू ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, वुमेन plucking tea leaves in a tea garden. That's all for your chapter 5. Thank you.